हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो का टॉपिक है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। सो एक्चुअली कहाँ से रिलेटेड है? सेल मेम्ब्रेन में, मतलब सेल का जो ये जो मान लेते हैं एक टाइप का सेल है ये, तो इसके अंदर बहुत सारे आयन्स हैं और बाहर भी बहुत सारे आयन्स हैं। कुछ अंदर ज़्यादा होता है, कुछ बाहर ज़्यादा होता है और कम होता है, ऐसा कुछ। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स का ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सेल के अंदर कुछ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। मतलब इनसाइड है ये और आउटसाइड है। मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर इनसाइड पोटेंशियल से माइनस आउटसाइड पोटेंशियल को अगर मतलब ऐसे डिडक्ट करते हैं, इनसाइड माइनस आउटसाइड, तो जो वैल्यू आता है एट रेस्टिंग स्टेट वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये पिछले वाले एक वीडियो में, मतलब एक वीडियोस में इसके पहले वो डिस्कस हो चुका है। तो वहाँ पे जाके देखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और कैसे डेवलप होता है। यहाँ पे जानना है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है एक आयंस के लिए, और ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एक आयंस के लिए होता है, एक स्पेसिफिक सिंगल आयन के लिए होता है। ठीक है, सिंगल आयन के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है यहाँ पे। तो एक आयन का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी पे, सेल के अंदर और सेल के बाहर, उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है। देखो, ये एक टाइप का एक आइसोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आइसोइलेक्ट्रिक मतलब कुछ ऐसा एक पोटेंशियल जिस टाइम पे सेल के अंदर और बाहर, मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो आयन्स हैं उसका मूवमेंट ज़ीरो हो जाता है। नो नेट मूवमेंट ऑफ आयन्स होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो आयन्स का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो सपोज़ पोटाशियम आयन को हम पकड़ लेते हैं, इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल समझते हैं। पोटाशियम क्या होता है, हम जानते हैं कि सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम, मतलब सेल के अंदर पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर पोटाशियम का कंसंट्रेशन कम है। बाहर पोटाशियम कंसंट्रेशन कम है। देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो फिर कहाँ से कहाँ होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लो होगा, हाई टू लो होगा, लो सी हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कहाँ पे है? इनसाइड में है, और लो आउटसाइड में है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है पोटाशियम के लिए, फॉर पोटाशियम। ठीक है, और एक ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, जो कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, सेल अगर पोटाशियम तो एक कैटायन है, सेल के अंदर से बाहर जितना जाएगा सेल के अंदर उतना एक कैटायंस का डेफिसिट रहेगा। कैटायंस का डेफिसिट मतलब नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट बढ़ जाना। तो जितना ज़्यादा पोटाशियम बाहर जाएगा, जो कि एक कैटायन है, उतना ज़्यादा सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट काम करेगा बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि पोटाशियम बाहर जा रहा है जो कि एक कैटायन्स है। वो कैटायन को तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कैसे काम करता है? एक टाइम पे धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बढ़ता है। जैसे जैसे पोटाशियम बाहर जाता रहता है उतना वैसे धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ता रहता है। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस बढ़ेगा सेल के अंदर, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, उतना ही पोटाशियम अट्रैक्ट होगा। तो एक टाइम में जाकर क्या होता है, देखो, सेल के बाहर तो पोटाशियम पहले कम होता है, ये पोटाशियम अंदर ज़्यादा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब पहले जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अगर पोटाशियम बाहर जाएगा अंदर से बाहर, तो जो ग्रेडियंट है ना वो डिफरेंस कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और यहाँ पे भी लो होता रहेगा। तो जो डिफरेंस है इनसाइड माइनस आउटसाइड पोटाशियम का कंसंट्रेशन वो कम होता रहेगा। तो मतलब क्या, जितना टाइम जाता रहता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होता रहता है और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का वैल्यू बढ़ता रहता है। एक टाइम में आता है जैसा जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम हो जाता है, क्योंकि इसका दोनों का नेचर ऑपोजिट है, सेम मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है। इसीलिए एक टाइम में आकर के इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मैच हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, पोटाशियम का मूवमेंट ही नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है उनको मूव करने के लिए। तो पोटेशियम मूवमेंट कम्स टू इक्विलिब्रियम
और नो मूवमेंट ऑफ पोटेशियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इसे ही बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटाशियम। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है, देखो ऐसा एक पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पे इनसाइड में डेवलप होता है, क्योंकि इनसाइड माइनस आउटसाइड मतलब डिफरेंस करना होगा, तो एक्चुअल जो नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी वो सेल के अंदर ही डेवलप होगा, क्योंकि इनसाइड से डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इनसाइड में कितना है उसका वैल्यू डिफाइन करता है कि उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उस आयन के लिए क्या है। अच्छा, जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का वो सोडियम के लिए है +60 मिलीवोल्ट, मतलब जो भी है इसको ये प्लस कैसे हुआ और माइनस कैसे हुआ वो देखते हैं पहले। किस किसी का देखो, दो आयंस का पोटेशियम और क्लोराइड का नेगेटिव है वैल्यू, और कैल्शियम का कितना है पॉजिटिव है, सोडियम का भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है, मतलब ये वैल्यू सारे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का। सेल में देखो, सेल में तो नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। सोडियम कंसंट्रेशन कहाँ बाहर होता है, ज़्यादा बाहर होता है, सोडियम कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है। तो सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन सा साइड में, बाहर से अंदर की तरफ। देखो आयंस पहले मूव करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, जिसके लिए अगर आयंस अगर मूव करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से तो एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, तो इसका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट किस तरफ है, देखो ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव है सेल के अंदर। अगर सोडियम अंदर आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिविटी ख़त्म होते होते पॉजिटिव आ जाएगा, एक टाइम में जा कर के आउटसाइड मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने की वजह से ये रिपेल करेगा सोडियम, मतलब बाहर का सोडियम को जो कैटायंस है, अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा, तब जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है ओपोजिट होगा, लेकिन इनिशियली देखो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जाकर के एक टाइम में अगर इसका भी एक मतलब ऐसा एक पोटेंशियल आ जाएगा जहाँ पे वो मतलब स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्टेबल मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। कब होगा, देखो सेल के अंदर इसका मतलब ये नेगेटिविटी खत्म, सोडियम तो पॉजिटिव है, अंदर अगर आएगा तो नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपोजिट तभी होगा जब अंदर पॉजिटिव होगा चार्ज। तो इस वजह से देखो इसका जो रेस्टिंग इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, सो +60 मिलीवोल्ट ये याद रखना है, वैल्यू कितना है 60 मिलीवोल्ट, और ये पॉजिटिव क्यों है ये आपको पता चल गया। तो देखो एक शॉर्टली बता देता है कि ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कैसे देखना है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरफ है, जिस तरफ होगा उसके हिसाब से वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। जैसे फिर से देख लेते हैं पोटाशियम क्या है, देखो पोटाशियम अंदर ज़्यादा रहता है, तो जब जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर की तरफ है, क्योंकि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो कैटायंस अगर बाहर जाता है तो सेल के अंदर नेगेटिविटी डेवलप करता है, तो इस वजह से पोटाशियम का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है। क्लोराइड का बाहर ज़्यादा रहता है, क्लोराइड आयन बाहर नमक होता है, सोडियम और क्लोराइड से होता है, सोडियम क्लोराइड जो कि एक नमक है, तो सोडियम का साथ साथ क्लोराइड का भी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा रहता है। तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर है, इसका टेंडेंसी अंदर आने का, अगर अंदर आएगा तो सेल के अंदर क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इसकी वजह से इसका भी वैल्यू माइनस है, -70। कैल्शियम का बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो फिर किस तरफ होगा, तो बाहर से अंदर अगर जाएगा तो कैटायंस है, अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसलिए कैल्शियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल +130 है, मतलब प्लस है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देखना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखना है, उसके हिसाब से वो पॉजिटिव वैल्यू होगा या फिर नेगेटिव वैल्यू होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, इसका जो वैल्यू का एग्जैक्ट जो वैल्यू है कितना, मतलब जो आता है 60 90 ये जो है, तो वो डिसाइड होता है जो फार्मूला से, वो होता है नर्न्स इक्वेशन।
नॉन्स्ट इक्वेशन से ये डिसाइड होता है उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, जो होता है ±61 इंटू लॉगरिदमिक कंसेंट्रेशन ऑफ आउटसाइड बाई इनसाइड। आउटसाइड कंसेंट्रेशन इनसाइड कंसेंट्रेशन को अगर उसको डिवाइड करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है इनसाइड बाई आउटसाइड लॉगरिदमिक कंसेंट्रेशन, मतलब जिसको ज़्यादा है, जो कंसेंट्रेशन ज़्यादा है उसको ऊपर रखना है, जो कम है उसको अंदर नीचे रखना है। उसके बाद एक वैल्यू मतलब उसका लॉगरिदमिक वैल्यू आएगा, उसको क्या है ±60, प्लस या फिर माइनस किसी दोनों में से कोई एक ही होगा। कैसे डिसाइड करना है, वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से डिसाइड करना है, जैसे दिखाई हम यहाँ पे 4 जो है। तो ऐसे ये नॉन्स्ट इक्वेशन वैल्यू मतलब नॉन्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मेज़र किया जाता है। यहाँ से और एक टर्म आता है ड्राइविंग फोर्स का। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, जिसके वजह से आयन मूव करता है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को या मतलब दिमाग में रखते हुए ये जो ड्राइविंग पोटेंशियल ड्राइविंग फोर्स आता है, जिस फोर्स की वजह से आयन्स मूव करता है, वो अंदर से बाहर जाएगा या फिर बाहर से अंदर आएगा। लाइक सोडियम का जो सोडियम को मान लेते हैं जो आयन है कैटायन, उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मतलब जब सेल रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे उसका टेंडेंसी क्या रहता है, अंदर से बाहर जाएगा या फिर बाहर से अंदर आएगा। देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में वहाँ पे सोडियम इम्परमिएबल होता है, सोडियम चैनल मतलब मेम्ब्रेन का क्लोज रहता है, इसलिए उसका मूवमेंट एक्चुअली में नहीं होता है। लेकिन अगर इसका चैनल ओपन हो जाता है तो वो तब कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर आएगा या फिर अंदर से बाहर जाएगा, वो देखना है। देखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो देखना है कैसे, ड्राइविंग फोर्स से देखना है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 और माइनस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है +60। इसको अगर वैल्यू निकालते तो -130 होता है। ड्राइविंग फोर्स, अगर एक बात याद रखना है, ड्राइविंग फोर्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कैटायन सेल के अंदर जाएगा, सेल इनसाइड सेल आएगा, इनसाइड ऑफ द सेल, और एनायन जो है रिपेल होगा। रिपेल मतलब इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, सेल से बाहर जाएगा। तो -130 जो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है, वैल्यू बहुत हाई है, और क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू है और सोडियम एक कैटायन है, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा इनसाइड आने का, सेल के इनसाइड आने का, क्योंकि कैटायन है और इसका ड्राइविंग फोर्स नेगेटिव है। ठीक, इसका वाइस वर्सा ट्रू है, जो अगर ड्राइविंग फोर्स पॉजिटिव आता है तो कैटायंस बाहर जाएगा और एनायंस अंदर आएगा। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करना है एक आयंस का, मतलब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल रिलेटेड जो भी एक मतलब कंसेप्ट था वो इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।